नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे थे अपन क्यूब एंड डाइस की, और क्यूब एंड डाइस में भी डाइस की यानी पासा की बात कर रहे थे। और पासा के अंदर बताया था कि पासे दो प्रकार के होता है, एक साधारण पासा, एक मानक पासा। साधारण पासे और मानक पासे में अंतर क्या होता है, मैंने बताया था कि मानक पासा वो पासा होता है जिसके विपरीत फलक हमेशा फिक्स होते हैं, यानी उसके विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। और मानक पासे के अंदर बताया था 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है। उसके बाद अपन ने बात की थी साधारण पासे में, और साधारण पासे में मैंने बताया था कि साधारण पासे के दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, यानी उसके सामने कभी भी कोई फलक फिक्स नहीं होता है। यानी यदि किसी पासे के दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 है तो इसका अर्थ है कि वो पासा साधारण पासा है। उसके बाद अपन ने मानक पासे और साधारण पासे में अंतर हो गया। यदि किसी पासे के दो विपरीत फलकों का योग 7 तो वो मानक पासा, और यदि किसी पासे के दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 तो वो साधारण पासा। अब देखना इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके अंदर बताना है कि इन चारों स्थितियों में, यानी इस पासे को देखते हुए इस चारों स्थितियों में बताना है कि कौन सा पासा सही है। ऊपर क्वेश्चन में लिख भी सकते हो कौन सा पासा सही है। तो मैंने बताया था कि कल अपन ने बात की थी कि किसी पासे के अंदर जो दो स्थितियां दी गई हो, किसी पासे की 3 स्थितियां दी गई हो, तो उसके अंदर भी अपन ने देखा था कि दो स्थितियों में एक फलक उभयनिष्ठ हो, 2 फलक उभयनिष्ठ हो, और उसी के अंदर यानी किसी पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और एक फलक उभयनिष्ठ के अंदर ही अपने आज क्वेश्चन कर रहे हैं। यही एग्जाम्पल उसी का दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा पासा सही है। तो मैंने बताया था इस क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं, एक बार वापस देखें बोर्ड पे। मैंने कहा कॉमन अंक के सामने कॉमन अंक लिख लें, कॉमन अंक के सामने कॉमन अंक लिख ले और उससे घड़ी की दिशा में घूम जाएं, यानी 3 5 2 3 5 2। कॉमन के सामने कॉमन 3 4 6 3 4 6। मैंने कहा था कि 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। कौन सा अंक नहीं है देखना सभी, 1 2 3 4 5 6। देखना 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, 4 6 भी आ गया, 2 आ गया, रह गया क्या 1। इसका अर्थ है कि दो जो एक जैसे अंक है उनमें से एक को काट दे और उसके सामने वही आएगा। इसका अर्थ हो गया कि 3 के सामने क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद एक नोट भी लिखाया था, और नोट में मैंने बताया था कि यदि किसी पासे के विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे, यदि किसी पासे के विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे तो वो पासा गलत पासा होता है। विपरीत फलक का अर्थ है कि 3 और 1 एक साथ दिखाई दे, 5 और 4 एक साथ दिखाई दे तो वो पासा क्या होगा, गलत पासा होगा। तो अपन अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 1 और 3 में से एक होना चाहिए, एक भी नहीं है। 5 और 4 में से दोनों एक साथ है, इसका अर्थ हो गया कि दोनों विपरीत फलक 5 और 4 विपरीत है, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और मैंने कहा जब किसी पासे के विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे तो वो पासा क्या हो जाएगा, गलत पासा हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं, 1 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और मैंने कहा विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे तो वो पासा गलत पासा होगा। 5 देखना इसके अंदर 1 और 3 में से एक सही है अभी तक, 5 और 4 में से 4 सही है अभी तक, 2 और 6 में से एक 2 है। इसका अर्थ है कि कोई भी विपरीत फलक एक साथ नहीं है। इसका अर्थ है कि अपना ऑप्शन 3 नंबर सही है। 4 नंबर ऑप्शन चेक और करते हैं। देखना 4 2 6, 1 और 3 में से एक भी नहीं है, 2 और 6 में से दोनों एक साथ है, यानी विपरीत फलक एक साथ, तो ये पासा क्या हो गया, गलत पासा हो जाता है। यदि विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो वो पासा क्या होगा, गलत पासा होगा। वापिस देखिए इसके अंदर क्या किया है, एक ही पासे की 2 स्थिति, और उन 2 स्थितियों में एक फलक क्या है, उभयनिष्ठ। जब एक ही फलक उभयनिष्ठ हो तो करना कुछ नहीं है, कॉमन से घड़ी की दिशा में, कॉमन से घड़ी की दिशा में, और जो अंक बच गया वो उसके सामने लिख दें जो सेम अक्षर आए हैं।
तो देखना 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 6। करना क्या है, अपने को देखना है कि जो विपरीत फलक है वो एक साथ नहीं होना चाहिए। यदि विपरीत फलक एक साथ होंगे तो वो पासा गलत होगा। 1 और 3 में से एक होना चाहिए, एक भी नहीं है। 5 और 4 में से एक होना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ है, इसका अर्थ है कि गलत हो गया। दूसरे के अंदर 1 और 3 में से एक होना चाहिए, लेकिन दोनों आ रहे हैं, और जब विपरीत फलक एक साथ आ रहे हैं तो वो पासा क्या हो गया, गलत। 3 नंबर के अंदर देखना 1 और 3 में से एक होना चाहिए, एक आ गया। 5 और 4 में से एक होना चाहिए, 4 आ गया। 2 और 6 में से एक होना चाहिए, 2 आ गया। इसका अर्थ है कि ये सही। उसके बाद देखना 1 और 3 में से एक होना चाहिए, एक भी नहीं है। 4 और 5 में से एक होना चाहिए, 4 है। 2 और 6 में से एक होना चाहिए, क्या है, दोनों एक साथ है। इसका अर्थ है कि ये पासा क्या हो गया, गलत पासा हो चुका है। तो अपन बात करते हैं अगले ही क्वेश्चन की। एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं और उसके अंदर बताना है कि कौन सा पासा सही है। तो देखिए बोर्ड में वही एक पासे की कितनी स्थितियां, 2 स्थितियां दी गई है। इसके अंदर बताना है कि उस जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसकी जगह क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना है कि क्या आएगा। तो आपको काम वही करना है कि सबसे पहले जब 2 स्थितियां दी गई है, पहली और दूसरी, इन दोनों स्थितियों में चेक करना है कि इन दोनों स्थितियों में देखते हुए इसका आंसर देना है आपको। इन दोनों स्थितियों को देखते हुए इसका आंसर देना है। तो देखना सभी बोर्ड पे वही एक ही पासे की कितनी स्थिति, 2 स्थिति दी गई है और दोनों स्थितियों में कितने अंक कॉमन है, एक अंक कॉमन है, कितना, 5। काम वही करना है कि कॉमन के सामने कॉमन, यानी 5 के सामने 5 रख लिया और इससे कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में 5 2 3, 5 2 3। कॉमन से घड़ी की दिशा में 5 4 6। कौन सा अंक नहीं आया, 1 इसके सामने। तो देखना आप सभी 2 और 3 और 6 में से 3 आ गया, 2 और 4 में से 2 आ गया। इसका अर्थ है कि 1 और 5 में से एक आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा। तो आप 1 और 5 में से एक बताना है। तो आप क्या करोगे कि 3 और 2, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, क्योंकि 2 और 3 यहाँ है और 3 और 2 यहाँ है, तो क्या आना चाहिए, 5। लेकिन क्या पता 1 भी तो आ सकता है, 5 भी तो आ सकता है। कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल कंफर्म कहा जा सकता है। इसका देखना, यदि किसी एक अंक को लें, एक अंक को ले लिया, किसको, 2 को, इस 2 से दूसरे अंक की तरफ जाए, कौन सी दिशा, घड़ी की दिशा।
और इस 2 को देखें कि इससे कौन सी दिशा में है 3, घड़ी की विपरीत दिशा में। यदि इस 2 से 3 की तरफ जाएं तो घड़ी की दिशा, इस 2 से 3 की तरफ आए घड़ी की विपरीत दिशा। इसका अर्थ है कि यदि यहाँ घड़ी की दिशा और यदि यहाँ घड़ी की विपरीत दिशा, इसका अर्थ है अंक इसका विपरीत आएगा। और 5 के विपरीत कितना था 1, इसका अर्थ है ऑप्शन कितना आएगा 1। इसका आंसर क्या होगा 1। वापिस समझे, 2 स्थिति दी गई है, ये रही इसकी तीसरी स्थिति, और पूछा है कि उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और मैंने बताया था जब किसी एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई हो और उसके अंदर एक फलक उभयनिष्ठ हो तो करना कुछ नहीं है, उभयनिष्ठ के सामने उभयनिष्ठ यानी कॉमन अंक के सामने कॉमन, और उससे घड़ी की दिशा में यानी 5 2 3, 5 2 3, इससे कॉमन के सामने कॉमन 5 4 6, 5 4 6, कौन सा अंक रह गया 1। इसका अर्थ है कि 5 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 6। पूछा गया कि इसकी जगह क्या आएगा। इसका अर्थ है कि 2 के सामने 4 नहीं आ सकता, या 3 के सामने 6 नहीं आ सकता। इसका अर्थ है कि आएगा क्या, या तो 1 आएगा या 5 आएगा, या तो 1 आएगा या 5 आएगा। इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पे यदि 5 है तो आप यहीं 5 मत कर देना, क्योंकि यदि इस 2 से इस दूसरे अंक की तरफ जाएं यानी 2 से 3 की तरफ जाएं तो कौन सी दिशा, घड़ी की दिशा। इस 2 से 3 की तरफ जाएं तो घड़ी की विपरीत दिशा। यदि इसमें 2 से 3 की तरफ जाते यदि घड़ी की दिशा है, इसमें भी 2 से 3 की तरफ जाते यदि घड़ी की दिशा होती तो यहाँ कितना था 5। यदि यहाँ घड़ी की दिशा है और यहाँ घड़ी की विपरीत दिशा है, इसका अर्थ है कि अंक इसका विपरीत आएगा। इसका विपरीत अर्थ यदि यहाँ 5 है तो इसके विपरीत कितना था 1, तो यहाँ अंक कितना आएगा 1। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा 1। क्योंकि 6 और 4 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 3 के विपरीत है और विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखाई दे सकता, तो ये तो ऐसे ही कट गया। 2 और 4 में से 4 इसके विपरीत है, ये तो ऐसे ही कट गया। बच गए कौन से 1 और 5। और 1 और 5 में भी वही देखना, यदि एक अंक से दूसरे अंक की तरफ यदि घड़ी की दिशा, और जिसके अंदर पूछा गया उसके अंदर भी घड़ी की दिशा, तब तो जो अंक है वो कब आ जाएगा। यदि यहाँ घड़ी की दिशा और यहाँ घड़ी की विपरीत दिशा, तो अंक क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी विपरीत आ जाएगा। एक देखना क्वेश्चन, इसकी जगह देखना एक ऑप्शन और लिख के चेक करते हैं। यदि क्वेश्चन इस प्रकार होता और पूछा जाता कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इसी से करना है और इसी से करना है। इसका अर्थ है कि अपने को 5 के विपरीत 1 है, 2 के विपरीत 4 है और 3 के विपरीत 6 है। तो अपने को करना क्या है, 2 और 3 की जगह क्या आएगा, या तो 5 आएगा या फिर 1 आएगा। इसका अर्थ है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह या तो 5 आएगा या फिर 1 आएगा। अब चेक करते हैं कि क्या आएगा। तो देख लें यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह। ये देखना 2 से 3 घड़ी की दिशा और इसमें भी 2 से 3 कौन सी दिशा, घड़ी की दिशा। यदि इसमें भी घड़ी की दिशा और इसके अंदर भी घड़ी की दिशा, यदि दिशा दोनों की समान है, यदि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा। इसका अर्थ है कि यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। अब तो आ गया होगा समझ में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में एक क्वेश्चन और की बात करते हैं आगे। देखिए सभी, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा कैसा।
देखना ऑप्शन। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताएं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देख के बताएं। वही तरीका सेम। सबसे पहले अपने को देखना है कि ए के पास ए की कितनी स्थिति, दो स्थिति दी गई है। पूरे दोनों स्थितियों में कितने अंक कितना फलक उभयनिष्ठ है, एक फलक उभयनिष्ठ है। यानी यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 है, यानी कितने फलक उभयनिष्ठ है, एक फलक उभयनिष्ठ है। और एक फलक उभयनिष्ठ के लिए कंडीशन बताइए कि उभयनिष्ठ अंक से कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। उभयनिष्ठ के सामने उभयनिष्ठ लिखना है और उससे घड़ी की दिशा में 4 3 5। उभयनिष्ठ के सामने उभयनिष्ठ और 4 6 1। तो 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत कितना है, 1। अब आपको क्या देखना है कि मैंने एक बात बताई थी कि जब 6 और 4 दे रखा है तो यहां देखना 4 से 6 की स्थिति चेक करें क्या है, 4 से 6 घड़ी की दिशा में और यहाँ 4 से 6 क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में। इसका अर्थ है कि यहाँ यदि ये भी घड़ी की दिशा में और यदि ये भी घड़ी की दिशा में होता तब तो 1 आता, और ये घड़ी की विपरीत दिशा में है। इसका अर्थ है कि यहाँ कितना आएगा, यहाँ आंसर आएगा 5, क्योंकि 1 का विपरीत अंक आएगा और 1 के विपरीत कितना है, 5। तो यहाँ कितना आएगा, 5। एक बार वापिस देखिए, ए के पास ए की दो स्थितियां और एक फलक उभयनिष्ठ दे रखा है। और मैंने कहा जब एक पासे की दो स्थितियां और एक अंक उभयनिष्ठ हो तो करना कुछ नहीं है कि उभयनिष्ठ के सामने उभयनिष्ठ और उनसे घड़ी की दिशा में 4 3 5 4 3 5 4 6 1 4 6 1। कौन सा अंक नहीं है यार, 2। तो 4 के विपरीत क्या हो गया, 2। 3 के विपरीत क्या हो गया, 6। 5 के विपरीत क्या हो गया, 4। देखना 6 के विपरीत क्या है, 3, नहीं आ सकता। 4 के विपरीत क्या है, 2, नहीं आ सकता। इसका अर्थ है बच गया क्या, 1 और 5। तो यहाँ 1 और 5 में से 1 आएगा। तो आप देख ले 4 6 है, 4 6 है, इसका अर्थ है कि या तो 1 आएगा या 5 आएगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि आप उस अंक से चले। 4 से 6 कौन सी दिशा, घड़ी की दिशा। यहाँ 4 से 6 घड़ी की विपरीत दिशा। यदि ये भी घड़ी की दिशा में और ये भी घड़ी की दिशा में होता तब तो 1 आ जाता। यदि ये घड़ी की दिशा में और ये घड़ी की विपरीत दिशा में तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। यदि इसकी जगह कुछ इस प्रकार आ जाता, अब यहाँ क्या आएगा, देखना स्थिति वही दी गई है, 4 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत 1 है। लेकिन इस स्थिति को चेंज किया गया। तो आप यहाँ से चेक करें, 4 से 6 कौन सी दिशा, क्लॉकवाइज। और यहाँ 4 से 6 कौन सी दिशा, क्लॉकवाइज। यदि यहाँ भी घड़ी की दिशा है और यहाँ भी घड़ी की दिशा है, यदि यहाँ 1 है तो यहाँ भी कितना होगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा यहाँ 1। आ गया होगा अब तो समझ। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभी तक बात की जब किसी पासे की दो स्थिति दी गई हो और उसके अंदर एक फलक उभयनिष्ठ हो, दो फलक उभयनिष्ठ हो। और आज बात करेंगे जब किसी पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उसके अंदर एक भी फलक उभयनिष्ठ नहीं हो। यानी जब किसी पासे की दो स्थितियां दी गई हो तथा कोई फलक उभयनिष्ठ नहीं हो, यानी आज बात करेंगे जब किसी पासे की दो स्थितियां और उन दोनों स्थितियों में एक भी फलक उभयनिष्ठ नहीं हो। देखना किस प्रकार एग्जांपल देखना बोर्ड पे।
यानी एक पासे की कितनी स्थिति दी गई है, 2 स्थिति दी गई और पूछ ले कि 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा, यानी 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा जब क्या दिया गया हो, एक ही पासे की 2 स्थिति और कोई भी अंक कॉमन नहीं है। देखना, नो कॉमन, इस स्थिति को कह सकते हो नो कॉमन। देखना यहाँ 3 1 5, यहाँ 2 4 6, कोई भी अंक कॉमन नहीं है। और जब कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो इसके अंदर पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा। जब भी इस प्रकार की स्थिति दी गई हो तो सबसे पहले अपने को चेक करना है कि ये पासा साधारण पासा है कि मानक पासा है। और क्या पता चलेगा कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है, तो पता अपने आप चल जाएगा। यदि किसी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो जाए, यानी 2 आसपास के फलकों का योग 7 हो जाए तो वो पासा साधारण पासा होगा। और यदि 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा तो वो मानक पासा होगा। इसका अर्थ है कि ये मानक पासा है। और जब ये मानक पासा है तो आपको पता भी है, जब मानक पासा होता है तो उसके फलक हमेशा एक दूसरे के विपरीत और उनके योग कितना 7, यानी उनके विपरीत फलक हमेशा फिक्स होते हैं। किस प्रकार, मानक पासे के अंदर देखा होगा कि 1 के विपरीत कितना होता है 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। तो अपने को पता है कि जब मानक पासा है तो 4 के विपरीत पूछा है और 4 के विपरीत कितना होगा 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3। मानक पासे में आसानी से बताया जा सकता है, सिर्फ ये देखना है कि यदि 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो रहा है तो वो साधारण पासा, और जब 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है तो वो कौन सा पासा है, मानक पासा है। और मानक पासे के अंदर फिक्स होता है विपरीत फलक, यानी 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। अपने को पूछा था 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4, तो इसका आंसर क्या हो गया 3। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसके अंदर, नो कॉमन के अंदर, यानी जब 2 स्थिति दी गई हो और कोई भी फलक कॉमन नहीं हो, यानी वेनिस्ट नहीं हो। यानी एक पासे की कितनी स्थिति दी गई है, एक पासे की 2 स्थिति दी गई है। कितने अंक कॉमन है, एक भी अंक कॉमन नहीं है। और जब एक भी अंक कॉमन नहीं होता है तो अपने को चेक करना होता है कि वो पासा मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो मैंने क्या कहा था कि यदि किसी निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो जाए, यदि किसी पासे के 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो जाए तो वो पासा कौन सा होगा, निकटवर्ती फलकों का योग 7 होते ही साधारण पासा होगा। और यदि 2 विपरीत फलकों का योग 7 हो जाए तो वो मानक पासा होगा। तो आप देख ले 2 निकटवर्ती फलकों का योग कितना 7, और यदि 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 तो इसका अर्थ है कि ये पासा कौन सा होगा, ये साधारण पासा होगा। और जब ये साधारण पासा होगा तो इसका अर्थ देखना आप, तो आप देखना सभी जो निकटवर्ती फलक है वो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते। इसका अर्थ है कि 1 6 2 ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। और जब 1 6 2 एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते तो इसका अर्थ है कि इनके विपरीत 3 4 5 में से कोई अंक आएगा। और ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि 1 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 6 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 2 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो इसका अपने को पूछा गया था 6 के विपरीत, और यदि 6 के विपरीत बताना है तो 6 के विपरीत 3 4 5 में से कोई भी एक अंक होगा। यदि पूछा जाए 3 4 5, ये क्वेश्चन लगभग डिपेंड करते हैं किस पे, ऑप्शन पे, कि ऑप्शन क्या दिया गया है। कई बार ऑप्शन में सीधा इस प्रकार आंसर न देके इस प्रकार आंसर दे देता है कि 3 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 6,
और 4 के विपरीत 2, तो अपने को ऑप्शन में इस प्रकार भी टिक किया जा सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा, ऑप्शन पे करेगा। जब ये डिपेंड ऑप्शन पे करेगा तो अगली क्लास में यही बात करते हैं कि किस किस प्रकार के ऑप्शन बन सकते हैं, कितने प्रकार के इसके अंदर ऑप्शन बन सकते हैं, अगली क्लास में बात करेंगे इससे रिलेटेड। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।